बहन, क्या नाम है आपका और आपका सिलेक्शन हुआ है? किस में सिलेक्शन हुआ है और क्या है? मेरा नाम गरिमा चौधरी है। अभी हाल फ़िलहाल मेरा इंडिगो एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट पे चयनित हुआ है। मैंने 2019 में ही ये फ़ील्ड जॉइन कर लिया था, फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लिया था भुवनेश्वर में। उसके बाद 2 साल कोविड आ गया था, जिसकी वजह से फ़्लाइंग क्लब बंद हो गए थे और तब मैं घर पे ही थी क्योंकि फ़्लाइंग क्लब भी सारे बंद हो गए थे। तो वो 2 साल बहुत ऐसे निकले थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड का बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद फिर से जब सिचुएशंस ठीक होने लगी, मैंने फिर से पुणे में ट्रांसफ़र ले लिया था फ़्लाइंग क्लब में, क्योंकि वहाँ पे फ़्लाइंग का स्पीड काफ़ी अच्छी थी। फिर पुणे में मेरा सारा फ़्लाइंग कंप्लीट हुआ, साइड बाय साइड मैंने पेपर क्लियर किए थे डीजीसी के। और उसके बाद फरवरी 2023 में मेरा सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हो गया था रेडबर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी बारामती की तरफ से। और उसके बाद मैं तुरंत ही साउथ अमेरिका चली गई थी एयरबस 320 की टाइप रेटिंग करने के लिए। एंड उसके बाद मैं जब वापस आई इंडिया, तो पिछले 1 साल से मैं अलग अलग एयरलाइंस में अप्लाई कर रही हूँ। जो भी वैकेंसीज़ आ रही है उसमें अप्लाई कर रही हूँ। हर एयरलाइन का अलग प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, किसी में 3 राउंड होते हैं तो किसी में 4 राउंड होते हैं। और हर बार कभी रिटन क्लियर हुआ, कभी सेकंड राउंड क्लियर हुआ, तो कभी थर्ड राउंड में अटक गई। ऐसे ऐसे करके बहुत रुकावटें आई, लेकिन अब फाइनली मेरा इंडिगो एयरलाइन में सारे स्टेजेस पे सारा सिलेक्शन हो गया है और एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ अभी इंडिगो में। बाड़मेर की बेटी जो है वो अब फ्लाइट उड़ाएगी। बाड़मेर में तो यहाँ तक तो बेटियों को घर से बाहर निकलना और मोटरसाइकिल चलाने पे भी लोग कहते हैं कि ये बेटी मोटरसाइकिल चला रही है, क्या करेगी, लेकिन आप तो अब जो है प्लेन उड़ाएगी। मैं इसके लिए अपने परिवार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया। उन्हीं की वजह से मैं एयरबस 320 जैसा इतना बड़ा विमान उड़ाऊँगी, क्योंकि हमें भी पता है ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इतना प्रिविलेज नहीं है गर्ल्स एजुकेशन के लेके, बट जहाँ लेके मेरी फैमिली ने स्पेशली मेरे मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी में मुझे बहुत हेल्प किया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये सब कुछ आपने कहाँ से मोटिवेशन होकर ये सब कुछ कहा कि मेरे को नहीं अभी तो एरोप्लेन में ही उड़ानी है? मोटिवेशन तो मुझे मेरे पापा से ही मिली है, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आया था कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, बट तब उस टाइम मेरे पापा ने ही बोला था कि तू चिंता मत कर, तू कर ले बाकी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे कहीं ना कहीं डर लग जाता था कि इतना इन्वेस्टमेंट है, क्या पता मैं आगे कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट हर बार मेरे पापा ने यही कहा है कि तू फाइनेंशियल का मत सोच, तू अपना हार्डवर्क कर, अपनी मेहनत कर, अगर तू उस पर फोकस कर, बाकी फाइनेंशियल का मैं खुद देख लूँगा। तो उनकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला, लाइक उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हर स्टेज पे। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी लास्ट 1 साल से मैं इतनी वैकेंसीज़ में मैं हर एक बार स्टेज पे निकल जाती हूँ। तो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि क्यों नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है। हर बार उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा और उन्होंने यही बोला कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी मेरी पढ़ाई में। जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया तब घर में किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही थी और आपके पास किस तरह से फ़ोन आ रहे थे बधाई और देने के लिए? सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मेरे मम्मी और पापा सबसे ज़्यादा उनको खुशी हुई, मेरे दादा और दादी वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। घर में खुशी का माहौल है।